बिहार की राजनीति में दावे बहुत होते हैं, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सासाराम में बुधवार को हुई एक प्रेस वार्ता में जनसुराज के जिला अध्यक्ष रवि रंजन सिंह ने यही कड़वा सच सामने रखा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि नई सरकार को बने 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बिहार का युवा आज भी वहीं खड़ा है जहां वह पहले था, बल्कि हालात और बिगड़ गए हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि बिहार का नौजवान जब अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे सड़कों पर लाठियां खानी पड़ती हैं। रवि रंजन सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक हमारे राज्य का युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए पलायन करता रहेगा। दुख की बात यह है कि जहां आम युवा काम की तलाश में भटक रहा है, वहीं सरकार में बैठे नेता सिर्फ अपने बच्चों को राजनीति में सेट करने में जुटे हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के उन वादों को याद दिलाई गई जो अब ठंडे बस्ते में नजर आ रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में देरी और छात्रों पर हो रही कार्रवाई ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। महिलाओं की मदद। चुनाव में वादा किया गया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन अब तक इस पर ठोस कदम नहीं दिखा। बढ़ता अपराध। एनसीआरबी का डेटा जारी न होना और नीट छात्रा हत्याकांड जैसी घटनाएं बताती हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। रवि रंजन सिंह ने सिर्फ कमियां ही नहीं गिनाई, बल्कि आने वाले बदलाव का रास्ता भी बताया। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 20 मई 2026 से बिहार नवनिर्माण अभियान का एक नया और बड़ा चरण शुरू होने जा रहा है। बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यह अभियान पूरे बिहार की सूरत बदलने के लिए निकलेगा। सरकार 6 महीने से आज सरकार का 6 महीना पूरा होने जा रहा है। सरकार बहुत सारे वादे किए हैं, उस वादे पे क्या खड़ा उतरे हैं वो तो पूरे बिहार की जनता देख रही है। आज सरकार ने बोला था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार की जनता को, उसके हिसाब से आज 6 महीना पूरा हो गया है। 10 लाख रोजगार बच्चों को मिल जाने चाहिए थे। महिलाओं को वादा किया गया था 1,90,000 रुपए देने का, सरकार उस पर बात नहीं कर रही है। सरकार 6 महीने में कहाँ उलझी हुई है, तो जिसके चेहरे पे वोट लिया उसको हटाने का काम कर रही है। कौन से मंत्री पद का विस्तार किया जाए जिससे बिहार को लूटा जाए, किसके बेटे को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, इसमें उलझी हुई है सरकार। सरकार को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार 10,000 से कौन सा रोजगार होता है, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि 10,000 रुपए से कौन सा महिलाएं रोजगार कर लेंगी। सरकार ने ये लुभावना दिया था कि 1,90,000 और मिलेगा, वो 1,90,000 सरकार कब देगी, ये जनसुराज पूछना चाहता है बिहार की जनता के तरफ से। और पूरे देश में आज शिक्षा का जो स्तर गिर गया है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ। आज देश के इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, आज 20 लाख परिवार का सपना टूटा है। मैं जनसुराज की महिला अध्यक्ष मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल रूप में इस्तीफा देना चाहिए। आज सरकार का 6 महीना का कार्यकाल पूरा हुआ है। उस 6 महीना के सरकार के उपलब्धि को हम लोग जनता के बीच रखने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं कि इस 6 महीने में सरकार ने सिर्फ अपने सरकार में जो नेता शामिल हैं उन नेताओं ने अपने परिवार का विस्तार किया है, बिहार और बिहार के लोगों का कोई विस्तार विकास नहीं किया है। उन सच्चाइयों को हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं। जनसुराज को सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश मिला है। जनसुराज बिहार के जनता के साथ अगले 5 वर्ष तक सड़क पर संघर्ष करेगी और सरकार के एक मुद्दा पर, जिन मुद्दा को लेकर के सरकार जनता के बीच चुनाव में गई थी, उन मुद्दा पर सरकार को घेरने का काम करेगी। तमाम मुद्दे जिसको सरकार ने चुनाव के टाइम में जनता से किया था, उन तमाम मुद्दों पर सरकार विफल हुई है। उन तमाम मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा टीआरई 4 का भी है, जिसपे आप लोगों को पता है कि आज टीआरई 4 के लड़के आंदोलन कर रहे हैं और छात्र ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा था कि चुनाव के बाद नोटिफिकेशन जारी करके और डेट सामने लाया जाएगा कि कब से बहाली की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन बहाली के नाम पे जब छात्र कई दिन आंदोलन किए और आंदोलन के बदले में सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है और अभी तक 5,000 टीआरई 4 का अभ्यर्थियों पर केस किया जा चुका है। तो सरकार का रोजगार देने का जो वादा था, उस वादे का सीधे उस वादे का वादा खिलाफी है और जनसुराज इस पूरे प्रकरण में टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है।
बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने वो बातें कही कि अगर आने वाले टाइम में जो सरकार ने TRE 4 अभ्यर्थियों के साथ जो वादा किया है, अगर उस वादे पर सरकार नहीं उतरती है तो पूरा जनसुराज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आपको हर जिले से लेकर के पटना तक रोड पर जनसुराज के साथ ही आपको दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।